नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 568 सर्कुलर के बारे में दोबारा से बात करने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे हाथ में 27 सितंबर 2023 का पीसीडीए का एक लेटर, एक आदेश है जो सीपीपीसी यानी कि बैंक को लिखा गया है 568 के सर्कुलर का भुगतान करने को लेकर के। तो उस लेटर को भी दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि क्या है उसके मायने और किस तरीके से भुगतान होगा पेंशनर को 568 सर्कुलर का, एरियर का। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, एक तरफ से सभी विषयों के ऊपर जानकारी लेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आप सभी से जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को, फायदेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल के साथ जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला, 568 सर्कुलर के बारे में आज बात करेंगे। पेंशनर्स को अभी भी सर्कुलर 568 का एरियर मिलेगा। पीसीडीए का 27 सितंबर का लेटर, जी हां, आगे आपको लेटर भी दिखाऊंगा। देखिए, क्या आपने चेक किया आपको लागू है कि नहीं लागू है? 568 सर्कुलर का जो फायदा है दोस्तों, वो फायदा किन को लागू है? क्या आपने चेक किया? क्या आपको पता है कितना तक अमाउंट मिल सकता है? शायद आपको पता नहीं है। चलिए मैं आपको बता दूं। वो पेंशनर जो 2006 से पहले ही रिटायर हो गए थे, उन पेंशनर्स को फायदा दिलाने के लिए, जिनको कम पेंशन मिल रहा था, जिनको बहुत कम में फिक्सेशन हुआ था 6 पे कमीशन में, उनको फायदा दिलाने के लिए 2016 में 568 सर्कुलर को लाया गया और पेंशनर्स को, कई पेंशनर्स को लाखों रुपए तक के भी एरियर मिले हैं। आप सबको भी पता होगा। तो आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से चेक करना है और कैसे आपको पता चलेगा कि आपको लागू है या नहीं लागू है। चलिए अगला पॉइंट, ये कैसे पता करें कि लागू है कि नहीं है? जी हां, इसी पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपको लागू है कि नहीं लागू है। इसमें पहली बात, आपको सबसे पहले 1 जनवरी 2006 का पेंशन चेक करना है। यानी कि 1 जनवरी 2006 का वो पेंशन, जो पेंशन आपको 6th पे कमीशन रिवाइज होने के बाद लागू किया गया। यानी कि 6th पे कमीशन का जो डिक्लेरेशन कब हुआ था? सितंबर 2008 में। यानी कि सितंबर 2008 में जब 6th पे कमीशन निकला, तो आपका 1 जनवरी 2006 से कितना पेंशन बनाया गया, उसको आपको पता करना है। तो इसके लिए सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका यह है कि आपको सितंबर 2008 से लेकर के आगे 2009 के मिड तक कोरिजेंडम पीपीओ आया हुआ है। हर पेंशनर को आया हुआ हो सकता है, किसी को गलती से ना पहुंचा हो। उस कोरिजेंडम पीपीओ को ढूंढिए। उस कोरिजेंडम पीपीओ का आपका किसी फाइल में पड़ा होगा, किसी लॉकर में, किसी दराज में पड़ा होगा, उसको ढूंढिए। वहां पर आपका 1 जनवरी 2006 के डेट में कितना पेंशन फिक्स किया गया वो लिखा हुआ है। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आपसे वो नहीं मिल पा रहा है तो आप पीसीडीए को ऑनलाइन आरटीआई डालिए, उनको पूछिए कि 6 पे कमीशन में मेरा पेंशन को कितना रुपए में फिक्स किया गया था, वो जानकारी मुझे दिया जाए। वो जानकारी आपको 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा अगर आपको लागू है तो। और दूसरा पॉइंट, 568 का टेबल चेक करें। जी हां, आपको 568 का टेबल भी चेक करना पड़ेगा कि आपको अगर कितने में फिक्सेशन किया गया तो लाभ मिलेगा और कितने से ऊपर में किया गया तो लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आपको टेबल एक आसान तरीके से मैंने बनाया हुआ उसको दिखाता हूं, उसको देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो आप टेबल देख पा रहे हैं, ये सर्कुलर नंबर 568 का टेबल है। आर्मी के लिए ऊपर का टेबल है, एयरफोर्स के लिए बीच का टेबल है और नेवी के लिए ये नीचे वाला टेबल है। अब इस टेबल में आप आपका एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कितना पेंशन तक आपको 6 पे कमीशन में रिवीजन हुआ तो आपको फायदा मिलेगा और कितने से ऊपर हुआ तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। अब इसमें आप वीडियो को पॉज करके आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का देख लीजिएगा। मैं इसको देखने का तरीका समझा देता हूं, आर्मी वालों का वाई ग्रुप का एग्जांपल लेकर के। अब यहां पर आर्मी का ये जो वाई ग्रुप वाला देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आपको टेबल चेक करना है। आप सिपाही रैंक के हैं तो 1 जनवरी 2006 के डेट में आपका जो पेंशन रिवाइज किया गया है, वो पेंशन अगर आपको 5125 से कम में रिवाइज किया गया है तो आपको लागू है। यानी कि 5125 रुपए मिनिमम पेंशन फिक्स किया गया है 568 सर्कुलर के हिसाब से, और उससे नीचे जिनको भी मिला है उनको ये बढ़ोतरी लागू है और उनको वो एरियर मिलेगा। उसी हिसाब से कोई नॉर्मल रेट का फैमिली पेंशन लेते हैं तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन अगर नॉर्मल रेट में 3500 से नीचे अगर किसी का फिक्सेशन हुआ है तो उनको भी लागू है। तो यहां पर आपको ये चीज समझना पड़ेगा। उसी हिसाब से नायक के लिए 5520, हवलदार के लिए 5820, नायब सूबेदार के लिए 8330 और सूबेदार के लिए 9440, सूबेदार मेजर के लिए
9,680 और जो ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन है उनका सभी के लिए कॉमन है, सभी ग्रुप के लिए कॉमन है, यही अमाउंट है। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा दोस्तों, और उसी हिसाब से आगे उसी रैंक का यहाँ पर जो है नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का भी अमाउंट दिया गया है। यानी कि इस आंकड़े से अगर 1 जनवरी 2006 के डेट का आपका पेंशन कम है तो आपको लागू है, आपको नहीं मिला है तो आपको भी कार्रवाई करना है। बाकी एयरफोर्स नेवी वाले वीडियो को जहां मैंने दिखाया था उसको पॉज करके समझ सकते हैं, आंकड़ों को देख सकते हैं। तो आपने अभी टेबल देख लिया, आपको पता चल गया कि कितने पेंशन से नीचे में अगर आपका फिक्सेशन 1 जनवरी 2006 के डेट में हुआ है तो आपको फायदा मिलेगा। तो इतना आपको पता चला। अब आगे कैसे पता चलेगा कि मिला या नहीं मिला? देखें बैंक स्टेटमेंट, ऐसे आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा कि अब आपको पता तो चल गया कि आपको कम में फिक्सेशन हुआ था, आपको मिलना है, सब कुछ पता चल गया, लेकिन आपको कहीं मिल तो नहीं गया। ये भी कई सारे पेंशनर्स के साथ होता है, तो मिल जाता है और उनको फिर भी लगता है कि नहीं मिला है, क्योंकि कभी क्या होता है कम अमाउंट होता है या कभी भूल भी जाते हैं। तो आपको मिला कि नहीं मिला, अब ये कैसे चेक करना है? आपको चेक करना है दोस्तों अक्टूबर 2016 से लेके आगे के आपके बैंक स्टेटमेंट, जहां पर किस तरीके से एंट्री मिलेगा आपको मैं बैंक स्टेटमेंट दिखाता हूं, चलिए उसको देखते हैं। अब दोस्तों आप यहां पर बैंक स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, ये एक अकाउंट बुक का जो अपडेटेड पेज होता है वो पेज है। अब आपको कैसे चेक करना है, अब मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूं। अब ये वाला यहां पर गौर कीजिएगा आप, ये वाला पोर्शन में अब यहां पर ये जो 22 नवंबर 2016 का ये जो एंट्री है, इसमें देखिए डिफेंस डी लिंक ए यहां लिखा हुआ है, ये देखिए डिफेंस डी लिंक ए, और आगे क्रेडिट हुआ है अमाउंट कितना रुपए, 90,275 रुपए जो है पेंशनर को एरियर मिला है डी लिंक का, यानी कि सर्कुलर नंबर 568 का। तो आपको भी इसी तरीके से अक्टूबर 2016 से लेके आगे 2017 तक का अगर आप पासबुक चेक करेंगे बैंक वाला या स्टेटमेंट निकलवा लेंगे बैंक से, तो आप चेक कर सकते हैं आपको मिला है कि नहीं मिला। तो आपको अभी पता चल गया दोस्तों कि आपको लागू है कि नहीं लागू है कैसे पता करना है, और आपको मिला कि नहीं मिला वो कैसे पता करना है। अब दोनों चीज आपको पता चल गया। अगर आपको लागू है और नहीं मिला तो अब आगे की कार्रवाई क्या करनी है। अब चलिए सर्कुलर 568 को लेकर के पीसीडीए का 27 सितंबर 2023 का लेटर देखें। अब सबसे पहले मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, जिस लेटर के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं। जब पेंशनर जागते हैं, जब कार्रवाई करते हैं, तो उनके साथ इस तरीके की बातें होती हैं, पीसीडीए भी मदद करता है। तो चलिए पीसीडीए ने जिन पेंशनर के बारे में ये आदेश बैंक को दिया है, सीपीपीसी को दिया है, उस लेटर को देखते हैं। अब दोस्तों देखिए ये पीसीडीए ने जो ऑर्डर निकाला है, ये निकाला है सीपीपीसी को, और ये 27 सितंबर 2023 का दोस्तों, और ये जो आदेश है ये सर्कुलर नंबर 568 से जुड़ा हुआ है। ये देखिए अब जब पेंशनर को लगता है कि उनको 568 का फायदा मिलना था, उनको नहीं मिला, तो उनके द्वारा कार्रवाई किए जाने पर इस तरीके से पीसीडीए भी साथ देता है। पीसीडीए ने भी बैंक को यानी कि सीपीपीसी को लिख दिया, चीफ मैनेजर के नाम पे लेटर लिख दिया कि देखिए पेंशनर के जो लड़के हैं, सॉन ऑफ द अबव नेम पेंशनर, यानी कि पेंशनर के बच्चे ने सीपी ग्राउंड से ग्रीवेंस डाल दिया। हालांकि जो पेंशनर थे उनका डेथ हो चुका है 2019 में, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मम्मी को जो उनका फैमिली पेंशन ले रही है उनको न्याय दिलाने के लिए एक बच्चे ने एक्शन लिया, और एक्शन में पीसीडी ने क्लियरली ये लिखा है कि पेंशन उनका 3,549 में फिक्स किया गया, जबकि उनका पेंशन फिक्स होना था 5,520 में 1 जनवरी 2006 के डेट में। तो ये जो फिक्सेशन है गलत फिक्सेशन, इसको चेक किया जाए, सही किया जाए, जो एरियर बनता है उनको दिया जाए, ये क्लियरली यहां आदेश दिया गया है। अब देखिए पेंशनर जब कार्रवाई करते हैं तो इस तरीके से पीसीडीए का भी साथ मिलता है, तो आपको कार्रवाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको जो है न्याय मिल सकता है। तो इन पेंशनर को, जो इनके बच्चे को भी बहुत बहुत बधाई, ताकि अपनी माताजी को, अपने पिताजी को न्याय दिलाने के लिए, उनका जो बकाया पैसा है उसको दिलाने के लिए इन्होंने कार्रवाई की। तो दोस्तों आप सबने देखा कि पेंशनर अगर जागरूक रहें, अगर पेंशनर उम्र दराज वाले भी है तो उनके बच्चे भी जागरूक हो सकते हैं। तो किस तरीके से बच्चे भी या पेंशनर खुद भी इस तरीके का कार्रवाई करके जो है अपना एरियर के लिए 568 का एरियर के लिए आज भी पीसीडीए से लेटर निकलवा सकते हैं। और अगर उनको लागू है, अब जिन पेंशनर का मैंने दिखाया, अगर उनको लागू है और नहीं मिला है तो वो पैसा उनको मिल जाएगा। तो ये कार्रवाई आपको भी करना चाहिए। अब आगे मैं बताऊंगा, बकायदा आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या लिख के भेजना है, ताकि आपको कार्रवाई का भी पता चले, आप अटक ना जाएं कि पता तो चल गया लागू है, नहीं मिला, लेकिन अब करना क्या है वो भी आपको पता चलना चाहिए ना। तो चलिए वो समझाता हूं मैं आपको कि पता चला लागू है, नहीं मिला, अब क्या करें। अब दोस्तों ये जो सामने आप देख पा रहे हैं,
जहां पर मैंने पूरा क्या चीज आपको लिख करके सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है वो पूरा लिख करके यहां पर आपको दिखाया है। हूबहू इसी चीज को आप नोट कर लीजिए, उसको आपका आर्मी नंबर, आपका रैंक के हिसाब से आप कब डिस्चार्ज हुए थे वो सारा चीजें जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आपका एनरोलमेंट का डेट, डिस्चार्ज का डेट, उसके बाद आपका पीपीओ नंबर वगैरह यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका बेसिक पेंशन कितने में रिवाइज होना था वो लिखना है, आपका बेसिक पेंशन कितने में रिवाइज हुआ वो लिखना है। वो लिखने के बाद बाकी जो लाइन यहाँ लिखी हुई है उन लाइंस को लिख करके आपने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल देना है। जैसे जो पिछले पेंशनर्स का जो आपने अभी लेटर देखा, उन्होंने भी यही कार्रवाई किया था, जिस वजह से उनको अभी कम से कम सर्कुलर 568 के हिसाब से एरियर मिलने का रास्ता दिख गया है। कम से कम आगे उम्मीद ये बनेगी कि उनको मिलेगा। अगर उनको नहीं मिला है लागू है तो जरूर उनको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको भी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा है दोस्तों, क्यों छोड़ें। अगर कहीं डाउट भी है कि आपको लागू है कि नहीं लागू है, फिर भी आप अगर ग्रीवेंस डालेंगे तो कुछ खराब नहीं हो जाएगा, आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपको लागू नहीं है। तो इसलिए आपको भी जागना चाहिए, कार्रवाई जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 568 से जुड़ी हुई इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।